आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी दहशत इंडिया में आज भी बरकरार है। कौन है ये शख्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक मी पाकिस्तान। व्यूअर्स, 26 दिसंबर 1955 महाराष्ट्र में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम दाऊद इब्राहिम रखा जाता है। दाऊद इब्राहिम के फादर पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने स्कूल बचपन में ही छोड़ दिया था क्योंकि उसके फादर फी पे नहीं कर सकते थे, और यही वो वक्त था जब दाऊद इब्राहिम गलत ट्रैक पर चल पड़ा जिसमें फ्रॉड, चोरी, सिनेमा घरों की टिकटें ब्लैक करके बेचना, दुकानदारों से भद्दे लेना, ये सब था। और कुछ ही अरसे बाद 1970s के आखिर में दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई के साथ मिलकर एक गैंग बनाया जिसका नाम डी कंपनी रखा। उस वक्त इंडिया में गैंग वॉर काफी ज्यादा थी और डी कंपनी की लड़ाई एक और गैंग पठान गैंग के साथ होती है, जिसके नतीजे में दाऊद इब्राहिम के भाई शबीर इब्राहिम का कत्ल हो जाता है। इसके बाद दाऊद इब्राहिम डी कंपनी को संभालता है और फिर अपने भाई के कत्ल का बदला पठान गैंग से लेता है। इस सब के बाद दाऊद इब्राहिम का इंडिया में काफी ज्यादा नाम बन जाता है। दाऊद इब्राहिम का असर रसूख बॉलीवुड में भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों की फाइनेंसिंग दाऊद इब्राहिम करता है। ऋषि कपूर ने भी एक इंटरव्यू के दौरान दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया, ये आप देख सकते हैं। जल्द से बताता हूँ कि मैं दुबई उतरा एक शो के लिए जिसमें आर डी बर्मन, आशा भोसले जी थे। तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझते समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम? तो मैंने कहा मैं आज होटल में जाके चेक इन करता हूँ, बताता हूँ मैं। खैर हुआ ये कि मैं उनके घर गया। आप जानते थे दाऊद कौन है? मतलब जी। उस वक्त देखिए 88 में उनका वो मुंबई वाला कांड हुआ नहीं था। उस वक्त तक एक गैंगस्टर आदमी उनको कहा गया था और सोसाइटी में हमारे बीच में ही तो घूम ही रहे थे ना, जेल में थोड़ी थे कि जो मैं किसी से मिलने गया था। और अगर गया भी होता तो मैं एज एन एक्टर, हम सीख तो लेते हैं इन लोगों से जो सोसाइटी में लोग होते हैं, तो उनसे हम जाते ही हैं ना लोग से ऐसे मिलने के लिए। तो खैर मैंने नहीं समझा कि इसमें कोई गलत बात है। मैं चाय पे गया, उनने मेरी बड़ी खातिर नवाजी की। व्यूअर्स, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक जवेद मियांदाद, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, उनके साथ बहुत गहरा है। क्यों? क्योंकि दाऊद इब्राहिम की बेटी और जवेद मियांदाद का बेटा एक दूसरे के साथ ब्याह है। व्यूअर्स, दाऊद इब्राहिम की दहशत इंडिया में काफी ज्यादा बन गई थी, जिसके बाद 1986 में दाऊद इब्राहिम ने इंडिया को छोड़ा और वो दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद भी उसकी दहशत खत्म नहीं हुई। वो एक कॉल पे अपने सारे काम करवाता था। जिसको दाऊद इब्राहिम की कॉल चली जाती थी उसके पसीने छूट जाते थे। 1993 की बात करूं तो 12 मार्च 1993 को मुंबई में धमाके हुए जिसमें 257 लोग मारे गए और 1400 लोग जख्मी हुए। ये धमाके होटल रूम, पासपोर्ट ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स और सबसे ज्यादा नुकसान डबल डेकर बस में हुआ जिसमें 90 लोग मारे गए। इंडियन गवर्नमेंट ने इसका इल्जाम दाऊद इब्राहिम पर लगाया जबकि वो दुबई में था। दाऊद इब्राहिम के दो साथी टाइगर मेमन और याकूब मेमन के मुतालिक कहा जाता है कि इन दोनों ने दाऊद इब्राहिम के ऑर्डर पर बॉम्ब प्लांट किए, जबकि दाऊद इब्राहिम की जानिब से कहा गया कि मेरा इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। इंडियन हुकूमत यही कहती है कि ये सब दाऊद इब्राहिम ने ही करवाया है। इंडिया ने दाऊद इब्राहिम को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है और इंडिया ने इल्जाम भी लगाया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान कराची में है, मगर ऐसा आज तक कुछ साबित नहीं हो सका, ना ही कोई सबूत मिला है। दाऊद इब्राहिम एक पुरस्कार शख्सियत है। उसकी चंद ही तस्वीरें मंजरे आम पर आई हैं और अब किसी को भी नहीं पता कि दाऊद इब्राहिम कैसा दिखता है। दाऊद इब्राहिम आज भी इंडिया के सबसे वांटेड लोगों में से एक है। तो जी व्यूअर्स, ये थी कहानी दाऊद इब्राहिम की। अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे फिरोज चौधरी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।